मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप अगर 20 मिनट्स तक ये वीडियो भी देख लोगे, पूरा वीडियो देख लोगे, विद इन 20 मिनट्स के अंदर मैं आपको ऐसी मार्केट समझा दूँगा, आपको किसी ने भी जो है वो कहीं पे भी सिखाई नहीं होगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है यूज़फुल हो सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू लर्निंग वीडियो। सो आज का वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सिर्फ हम बात करने वाले निफ्टी 50 में जितने भी सेटअप्स मैं निफ्टी 50 में यूज़ करता हूँ उससे के बारे में बात करेंगे। अगर आपने निफ्टी 50 में अगर ट्रेड करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं ट्राई करूँगा आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करने का कि मार्केट में कैसे काम करती है, मार्केट कैसे काम करता है हमारा इंडियन मार्केट, और क्या-क्या सेटअप हम जो है मार्केट में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? पहला आपको देखना है कि ये मैंने लिखा हुआ है कि हाउ आई ट्रेड निफ्टी 50। सिर्फ निफ्टी 50 को मैं कैसे ट्रेड करता हूँ और मेरे एग्जैक्ट इंट्राडे के सेटअप क्या होते हैं और मैं कैसे मार्केट में हर दिन जो है ट्रेड करता हूँ। तो ये ना तो स्विंग के लिए होगा, ना होल्डिंग के लिए होगा। सिर्फ सेटअप काम करेगा इंट्राडे के लिए, मतलब कि सेम डे लिया और सेम डे सेल किया। मतलब कि आपको कुछ बाय करना है, सेल करना है, सेम डे करना होगा। जब आप प्रॉफिट हो, लॉस हो, जो भी हो, आपको सेम डे ही बंद करना पड़ेगा। तो ये सारे तभी काम करेंगे। तो ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का वीडियो। इस वीडियो को लास्ट तक देखना और फालतू की बात हम नहीं करेंगे इस वीडियो में। जो भी अगर आपने मुझे अगर 15 से 20 मिनट अगर ये आपने वीडियो देख लिया और अगर आपने मुझे अपने 20 मिनट्स ऑफ टाइम दिया है, तो मैं आपको आपकी ट्रेडिंग की जो गेम है, जो आपको समझ नहीं पा रहे हो, जहाँ आप लॉस करते हो, जहाँ आपको कुछ भी इशू है, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप अगर 20 मिनट्स तक ये वीडियो भी देख लोगे, पूरा वीडियो देख लोगे, विद इन 20 मिनट्स के अंदर मैं आपको ऐसी मार्केट समझा दूंगा, आपको किसी ने भी जो है वो कहीं पे भी सिखाई नहीं होगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है यूज़फुल हो सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए पहले हम बात करेंगे। पहला मेरा जो सेटअप है वो 915 का कैंडल के बारे में सेटअप है। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लेना। यही सेटअप यूज़ करेंगे, 915 कैंडल, ट्रेंड लाइन, फिब टूल, ब्रेकआउट, प्रीवियस मार्केट हाई और वीवैप इंडिकेटर। ठीक है, सिंपल सा रहेगा। पहले हम बात करेंगे 915 का कैंडल। 915 का कैंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंडियन मार्केट में। थोड़ा सा डाटा मैं पीछे ले जाता हूँ, एक मिनट गाइस, मैं दोबारा खोल लेता हूँ क्योंकि वो फिर लिखा रहेगा। ठीक है, पहला हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 के सेटअप में बारे में। 915 का सेटअप, 915 का कैंडल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंडियन मार्केट में, और इतना अच्छा काम करता है। अगर आपको नहीं पता है तो काफ़ी सुना होगा 920 कैंडल, 925 कैंडल। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 915 कैंडल पे ट्रेड करना है। अगर आपको 915 का कैंडल समझ आ गया तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आप ट्रेड जो है कर सकते हो। तो ये मार्केट में काम कैसे करता है 915 कैंडल, जैसे कि अगर यही मार्केट देख रहे हो, 17 अगस्त की मार्केट है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मार्केट में पहला 950 का जो पहला कैंडल है उसका हाई मार्क कर दूंगा और पहली ही कैंडल का लो मार्क कर दूंगा। आपको पता है कि इंडियन मार्केट में पहला कैंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और मार्केट में वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और जब भी मार्केट पहला कैंडल बन जाए, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि मार्केट को ब्रेकडाउन करे तो आपको एंट्री ले लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ऐसा सोचना भी नहीं है। ठीक है, इस केस में क्या हुआ, मार्केट ने ट्राई किया इंटरडे पे, जब भी पहली कैंडल पे मार्केट आता है हमेशा याद रखना यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनता ही बनता है। अभी आपको आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट में ट्रेंड किस साइड का है। अगर तो ट्रेंड बाइंग साइड का तो मार्केट बाइंग साइड जाएगा, अगर ट्रेंड सेलिंग साइड का तो मार्केट सेलिंग साइड जा सकता है। बट कभी भी आपको इंटरडे का अगर पहला कैंडल का मार्केट जो है ट्रेड, अगर मार्केट ब्रेक करता है तो आपको बिल्कुल भी ट्रेड में एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि 99% मार्केट जो है वो अपना इंटरडे का लो ब्रेक करके फिर आपके स्टॉप लॉस जो है खा जाता है। पर आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। तो पहला सेटअप यही रहेगा, 950 का पहला कैंडल मार्क कर लेना है। जैसे ही मार्केट कोई स्विंग बनाएगा उस स्विंग को फिर मार्क कर लेना है। तो हमें मार्केट में यहाँ पे एक स्विंग बना, ठीक है, मार्केट नीचे आया, पुल बैक लिया, स्विंग बना, फिर नीचे आया और पुल बैक लिया। अब मार्केट ने क्या किया, ब्रेक किया। अगर तुरंत मार्केट खुलते सार ब्रेक करे तो आपको बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेना है। 10 में से एक दिन ऐसा होगा जिस दिन मार्केट कंटिन्यू फॉल करेगा, अदरवाइज मार्केट फॉल नहीं करेगा। 950 की कैंडल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेना है। कोई भी इंडिकेटर नहीं यूज़ करना है चार्ट पे, बिल्कुल चार्ट को, प्राइस एक्शन को जो है मार्केट में बिल्कुल क्लियर देखना है। ठीक है, 950 का पहला कैंडल है, हाई लो मार्क कर लिया हुआ है। अगर प्रीवियस डे का डाटा नहीं देखना है आपको, ठीक है, हाई लो मार्क कर लिया हुआ है। जब अगर आपको किसी भी साइड ट्रेड नहीं मिलेगा, ठीक है, सपोज करो आप अगर यहाँ पे ट्रेड मिस करते हो, जब आपको नहीं भी समझ आता है, तो मार्केट क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे बाइंग साइड में आ गया। ठीक है,
और जब मार्केट बाइंग साइड में आएगा तो पहला रेजिस्टेंस कहाँ पे था, मार्केट कहाँ से फॉल करना शुरू किया था, मार्केट यहाँ से फॉल करना शुरू किया था। बस आपको इतना खींच के रख देना है। और जब भी मार्केट ब्रेकआउट करेगा तो 99% चांसेस है, अगर प्रीवियस रेजिस्टेंस निकालते तो मार्केट इंटरडे के आसपास आके जो है टच जरूर करेगा, डेफिनेटली मार्केट टच करता है। तो वही हुआ इस केस में, मार्केट ने वहाँ पे टच किया। और अगर आप ये भी मिस करते हो तो मार्केट जब भी पहला इंटरडे का कैंडल पे आता है, जैसे सपोज करो मार्केट ने ये पहला कैंडल बनाया हुआ है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे टाइम पास कर रहा है और मार्केट ऊपर आ गया, तो यहाँ पे कोई भी रेड कैंडल कंफर्मेशन मिलता है तो मार्केट अगर सेलिंग ट्रेंड में है तो आपको सेल साइड का ट्रेड जो है फाइंड करना है। तो ये हो गया 9:15 का पहला कैंडल। तो 9:50 का कैंडल बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है, इसको इग्नोर मत करो। इंडियन मार्केट में ये बहुत अच्छा काम करता है और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, 9:15 का ही कैंडल है। हाँ, ये 9:15 का पहला कैंडल है, इसको हमने मार्क कर लेना है, ठीक है। इसका हाई मार्क कर लिया और लो मार्क कर लिया, ठीक है। चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं मार्केट यहाँ से ही बाउंस करे, बट कई बार मार्केट ऊपर से बाउंस कर देता है, तो आपको इसको इग्नोर करना है। तो ये हमारा सप्लाई रहेगा, ये हमारा डिमांड जोन रहेगा, ठीक है। जैसे ही मार्केट ने ब्रेक कर दिया, देखो 9:15 का कैंडल ब्रेक कर दिया, वैसे तो आपका यहाँ पे ट्रेड इशू हो जाना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ पे सेलिंग ट्रेंड में, मार्केट ने पुल बैक लिया 50% फिर रिट्रेस हो गया, तो आपको सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान करना है। बट नहीं अगर कर सकते हो, नहीं होता है, अगर नहीं सेटअप यूज होता है, तो क्या, जैसे ही 9:15 का पहला कैंडल का जो है लो ब्रेक हुआ, मार्केट पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद कंटिन्यू करेगा। तो अभी आपको कंटिन्यू कैसे पता लगा कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा, अभी आपको यहाँ पे यूज़ करना होगा पावर ऑफ ट्रेंड लाइन। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड लाइन कैसे काम करती है। मार्केट को हाई और लो मार्क कर लेना आपको, ठीक है। ऐसे एक ट्रेंड लाइन बन जाएगा जो इंटरडे के लो से टच होगा। जब भी ट्रेंड लाइन मार्केट ब्रेक करेगा, ठीक है, तो आपको नीचे का ट्रेड फाइंड करना है, बस इतना सा आपको सिंपल कंसेप्ट रहेगा। तो ये है 9:15 का पहला सेटअप जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ मार्केट में, और बाकी मार्केट से बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। अगले सेटअप के बारे में बात करेंगे, ट्रेंड लाइन। वही मैं बात कर रहा था, ट्रेंड लाइन कैसे काम करती है। अभी मैं आपको रिसेंटली दिखाता हूँ कि ट्रेंड लाइन ने कैसे काम किया मार्केट में। अभी इंडियन मार्केट में अगर आपको ट्रेंड लाइन यूज़ करना है, इंडियन मार्केट में अगर आपको ट्रेंड लाइन यूज़ करना है, तो आपको सेम डे का ट्रेंड लाइन नहीं देखना है। मतलब कि सेम डे का आपको ट्रेंड लाइन नहीं देखना है, आपको प्रीवियस ट्रेंड लाइन देखना है। प्रीवियस ट्रेंड लाइन मतलब कि पिछले दिन का मार्केट में अगर कोई ट्रेंड लाइन बनता है, उसको देख के आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। उसको देख के कैसे ट्रेड करना, ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रहा था, ध्यान से नोटिस करोगे। अगर मार्केट यहाँ पे हाई लगाया और ये मार्केट का ये लो था, ठीक है। अभी हम मार्क भी कर देंगे, ऐसी बात नहीं, और यही मार्केट का एक रेजिस्टेंस भी था, ठीक है। मार्केट ने एक दिन पहले यहीं से ही गिरा था, ठीक है। अभी क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, अभी आज का मार्केट ही है, मार्केट ने क्या किया, ट्रेंड लाइन पे आ गया, ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। पहला कंफर्मेशन ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया, फर्स्ट कंफर्मेशन आ गया। सेकंड कंफर्मेशन क्या है, ये सप्लाई जोन था, मार्केट यहाँ से गिरा था, यहाँ पे से गिरा था, तो अगली बारी मार्केट अगर अब गिरेगा तो तीसरी बारी मार्केट गिरेगा ही, हमने डिमांड के बारे में नहीं सोचना है। तो मार्केट ने क्या किया, 3 कैंडल नीचे को बनाए, ये होता है पावर ऑफ ट्रेंड लाइन। अब मार्केट यहाँ से ही बाउंस क्यों किया, इसका भी एक रीज़न है। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप ध्यान से नोटिस करोगे, यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, जब मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, ठीक है। जब भी 2 पॉइंट मिलेंगे मार्केट में, तो ऐसा ही ट्रेंड लाइन बनाना है आपको, सिंगल ट्रेंड लाइन जो है नहीं बनाना है, ठीक है। जब भी मार्केट में यहाँ पे एक स्पोर्ट बना और 2 स्पोर्ट बने, ठीक है। अब ये कंफर्म हो गया मार्केट के ऊपर है, तीसरी बार आया मार्केट ने फिर बाउंस किया, चौथी बार आया मार्केट ने फिर बाउंस किया, अभी मार्केट जो है वहीं पे ट्रेड कर रहा है। तो इसलिए पावर ऑफ ट्रेंड लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड लाइन काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, स्पेशली अगर पिछले दिन का डाटा आप यूज़ करते हो, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। कोई भी इंडिकेटर नहीं लगाया हो, प्राइस एक्शन को प्रॉपर समझना है कि प्राइस एक्शन काम कैसे करता है इंडियन मार्केट में। अब आ गया फिब रिट्रेसमेंट टूल, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला कंसेप्ट है। अभी आज का अगर मार्केट देखो, ये मार्केट में पहला कैंडल बना, जब भी मार्केट में पहला कैंडल बड़ा बने तो पहली कैंडल का ही हाई और दूसरी पहली कैंडल का ही लो मार्क करके रख लेना है। जब भी मार्केट 0.5 0.6 के जोन के आसपास आए, यहाँ पे आपको सेलिंग का कैंडल देख के, ठीक है, सेलिंग का कैंडल देख के आपको सेल साइड का ट्रेड इनिशिएट करना है, ठीक है। जब भी मार्केट 0.5 पे आता है, या तो मार्केट यहाँ से गिर जाता है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे ट्राई किया था बट मार्केट यहाँ पे गिर नहीं पाया, दूसरी बार ट्राई किया, मार्केट यहाँ पे गिर नहीं पाया, मार्केट ने एक पैटर्न बनाया, लिक्विडिटी स्वीप किया, यहाँ पे मार्केट टाइम पास करना शुरू हो गया। अगर मार्केट को निकलना होता तो मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर निकल जाता और इंट्राडे का पहला कैंडल का हाई टच कर देता। अगर मार्केट हाई टच कर देता, फिर मैं सेलिंग साइड का ट्रेड जो है प्लान नहीं करता। जब मार्केट फिर नीचे आता है इस जोन पे, तो हम बाइंग का ट्रेड इनिशिएट करते हैं। ये हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं पावर ऑफ फिब। आपको जब भी बड़ी कैंडल बने मार्केट में, अब आपको कैंडल बन गया, आपको क्या पता कि मार्केट में कहाँ तक पुल बैक आएगा।
पुल बैक को फाइंड करने के लिए इसको हाई और लो मार्क करना है। जब भी आपको पुल बैक दिखे, जहाँ पे भी आपको एंट्री दिखे, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे एंट्री दिखी, ये लाल कैंडल अच्छा नहीं बना, कैंडल अच्छा बनिए, कैंडल अच्छा बना, सॉरी ये वाला आएगा शॉर्ट वाला, ठीक है, कैंडल अच्छा बना, यहाँ पे आपने एंट्री लिया और आपका टारगेट कहाँ तक होगा, पहली कैंडल इंटरडे लो तक, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे ऑर्डर्स बैठे होंगे जो लिमिट ऑर्डर होते हैं, तो मार्केट में पहला कैंडल पे बाइंग साइड का जो है ट्रेड बनता ही बनता है। तो इसको बोलते हैं फिब रिट्रेसमेंट। एक एग्जांपल और लेंगे, ठीक है, एक एग्जांपल मेरे लिए और रहेगी, ये वाली एग्जांपल की बात कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। जब मैंने बोला था कि मार्केट बाइंग साइड में जाएगा, मैंने मार्केट में हाई लो मार्क कर लिया, जब भी बड़ी कैंडल बनी हाई लो मार्क कर लेना, जब मार्केट ने फर्स्ट टाइम आके इंट्राडे का हाई टच कर दिया, दैट मीन्स कि मार्केट वो बहुत कम चांसेस हैं वहाँ से गिरेगा और इंट्राडे का लो नहीं निकाल पाएगा। तो वही हुआ मार्केट में, मार्केट टाइम पास किया, ब्रेकआउट कर दिया। इसी को बोलते हैं सेटअप को कैसे यूज़ करना। अगर यहाँ पे टच ना हो हाई, बाकी इंटरडे का पहला कैंडल टच ना हो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे टच ना हो, तो मार्केट बहुत कम चांसेस है मार्केट यहाँ से ही घूम जाता है। इसी को बोलते हैं फिब रिट्रेसमेंट। फिब रिट्रेसमेंट को कैसे यूज़ करना मार्केट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी आ गया ब्रेकआउट, आ गया प्रीवियस मार्केट हाई एंड लो। अब मैं ब्रेकआउट को कैसे देखता हूँ, मैं कोई भी आपको रैंडम चार्ट में, ऐसा नहीं कि मैं कोई भी उठा रहा हूँ, मैं भी इसको ऐसे करके, तो अब हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक है, कोई भी ब्रेकआउट को। अभी मैं ट्रेंड लाइन बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ट्रेड इनिशिएट किया था, ठीक है, मेरा ट्रेड इनिशिएट किया था यहाँ पे, ठीक है, छोटा सा। अभी यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट का करने का सिंपल सा फंडा है। मैं क्या करता हूँ इंडियन मार्केट में, जब भी मार्केट में आता हूँ, एक दिन पहले जो भी बना होता है, ये मार्केट का हाई बना है, ये मार्केट का यहाँ पे लो बना है, ठीक है, हमें पता लग गया मार्केट में यहाँ पे लो बना, ठीक है। अभी सेटअप मेरे वही रहेंगे, मार्केट का हाई मुझे मिल गया, वो लो ये मिल गया, वो पिछले दिन का मार्केट है, अगले दिन मार्केट कैसे खुलेगा हमें नहीं पता। अभी यहाँ पे और कुछ मिल रहा है आपको, हाँ जी, और कुछ मुझे यहाँ पे क्या मिला था, मुझे यहाँ पे क्या मिला था, ट्रेंड लाइन मिला था। अभी मार्केट यहाँ से आया और यहाँ तक गया, ठीक, मार्केट में एक छोटा सा बॉक्स बन गया, ट्रेंड लाइन बन गया। मार्केट ने ट्राई किया था ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने का, पर मार्केट उसके नीचे सस्टेन हुआ। अब देख स्विंग बनाया, कंटिन्यू किया, फिर स्विंग बनाया, कंटिन्यू किया, यहाँ से गिरा। तो ये क्या था, ट्रेंड लाइन। और मार्केट ने अगले दिन क्या किया, एक बड़ा कैंडल बनाया, मगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, ठीक है। मतलब कि ये क्या था, ये हमारे लिए क्या था, काइंड ऑफ डिमांड जोन। पिछला प्रीवियस क्लोजिंग जो है क्या होता है, हमारे लिए डिमांड जोन का काम करता है। अगर कोई भी अच्छा कैंडल बनता है तो मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया था। अब जब मार्केट इतना तुर के यहाँ तक आ ही गया है, ठीक है, अभी इसमें क्या होता है, अभी देखो निफ्टी का मूवमेंट अगर लगता है कि आपको एक ही कैंडल में 80 से 90 पॉइंट का मूवमेंट आ गया, तो फिर आप उस साइड ट्रेड नहीं लोगे। निफ्टी जब भी मूव करता है 80 से 90 पॉइंट कंटिन्यूसली मूव कर लेता है, इससे ज़्यादा मूव नहीं कर पाता। जब मार्केट में पता है आपको 70 पॉइंट का मूव आ गया हुआ है, तो मार्केट 20 से 25 पॉइंट का मूव जो है और आराम से दे सकता है। और यहाँ तक जब आ ही गया है, तो जिन लोगों ने यहाँ पे बार बार सेलिंग किया है उनके एसएल वो ले जाएगा। और कहाँ पे जाके रुकेगा, आपको थोड़ा सा देखना होगा, यहाँ पे जाके रुकेगा समवेयर, क्योंकि यहाँ पे गैप पेंडिंग था। तो थोड़ा सा यहाँ पे जाके मार्केट जो है डिस्टेंस लेगा, क्यों, यहाँ यहीं से एक प्राइस एक्शन बना था मार्केट गिरने का, तो यही एक जोन है जहाँ से मार्केट गिर सकता है। अगर ये मिस कर दोगे, कुछ नहीं करना, फिर आपको वेट करना है, यहाँ पे प्राइस एक्शन बने तो आपको सेल साइड का ट्रेड जो है फाइंड करना है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रीवियस डे का यूज़ करना। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया। अभी देखो जैसे ही मार्केट, मैं आपको फिब के बारे में बताता हूँ, मार्केट क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे सेल ऑफ हुआ, ठीक, जब भी बड़ा सेल ऑफ हो मार्केट का स्विंग लो और हाई लो मार्क कर लो, ठीक है, मार्केट का स्विंग हाई लो मार्क कर लिया। अभी क्या हुआ, मार्केट 0.5 के जोन में फंस गया। इस दिन आपको कोई भी ट्रेड नहीं मिला। मैंने यहाँ पे ट्रेड किया था इस कैंडल पे, सेलिंग साइड पे 3:15 पे, जब सैस इंट्रोड्यूस नहीं था। अभी यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्यों ट्रेड किया, मार्केट देखो अभी क्या है, जब भी मैंने बोला था जब भी मार्केट क्लोजिंग से ऊपर ओपन होता है, हमारे पास यहाँ पे 2 जोन मिल गए। जहाँ तो मार्केट इसके नीचे जाएगा तो सेल करेंगे, इसके ऊपर रहेगा तो बाइंग साइड का ट्रेड इतना कॉन्फिडेंट वाला नहीं रहेगा। तो वही हुआ, मार्केट टाइम पास हुआ, मार्केट ने एक बेस बनाया, यहाँ पे हमने सेल का ट्रेड कैप्चर किया, ठीक है। अभी हमने क्या करना, मेरा सेटअप क्या था, एक और प्रीवियस मार्केट का हाई लो मार्क करना। प्रीवियस मार्केट का हाई लो मार्क किया, ये मार्केट का हाई था, ये मार्केट का लो था, ठीक है, लो ये बन गया, ठीक है। लो कहाँ तक बना देख लो आप, पहली कैंडल से ही, मतलब कि उस दिन की पहली कैंडल से ही यहाँ पे बाइंग आया। अभी मैंने यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड इनिशिएट किया था, क्यों, क्योंकि किसके ऊपर खुला था मार्केट, मतलब कि प्रीवियस रेंज के ऊपर खुला था, मार्केट नीचे नहीं आया। मार्केट ने क्या दिखाया, ग्रीन कैंडल दिखाया। अब मार्केट क्या ट्राई करेगा, मार्केट इसको ब्रेक करने का ट्राई करेगा, क्योंकि पहले क्या था, सप्लाई था, अब क्या बन गया, अब बन गया डिमांड जोन। तो यहाँ पे हमें एंट्री लेनी है, हमें पहली कैंडल का ब्रेकआउट के बाद जो भी कैंडल बने मोमेंटम में उसमें हमें निकल जाना है, ठीक है। उसके बाद मार्केट फिर ट्रैप करेगा, क्योंकि जब मार्केट गैप होता है तो मार्केट ट्रैप ही करता है। तो कुछ भी नहीं हुआ। अभी देखो फिर क्या हुआ, ऐसे ऐसे हमें यूज़ करना है। अभी मैं कोई और दिखा देता हूँ,
प्रीवियस डे का आपको डाटा हमेशा जो है वो करना ही करना है। इसका मार्केट का हाई मार्क किया, इस मार्केट का लो मार्क किया, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ट्रेंड लाइन नहीं है। आई थिंक थोड़ी सी छोटी सी ट्रेंड लाइन आ रही है कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है, इतनी सही नहीं बन रही है, तो कोई ट्रेंड लाइन नहीं थी, ठीक है। तो मार्केट क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे बाउंस किया। जब भी मार्केट पहले कैंडल के पास आएगा, मार्केट यहाँ पे रेड कैंडल बनाएगा। अब आपको देखना है कि मार्केट में क्या होगा। मार्केट ने रेड कैंडल बनाया बट क्या गिर पाया? नहीं। गिरना होता मार्केट कब से गिर जाता, मार्केट ने ब्रेक कर दिया। जब मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो हम क्या सोचेंगे, सप्लाई जोन क्या हो गया, डिमांड जोन में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे हम बाइंग का ट्रेड इनिशिएट करेंगे और वेट करेंगे अपने अपने सेटअप के लिए। और जब मार्केट नेक्स्ट टाइम भी इस जोन पे आसपास आएगा, मतलब कि इस ब्रेकआउट के आसपास आएगा, तो यहाँ पे बाइंग कैंडल जब बनेगा, ठीक है, तो हम बाइंग का ट्रेड जो है फाइंड करेंगे। तो ऐसे करते हैं। अभी सभी पूछते हैं कि आप कौन सा इंडिकेटर यूज़ करते हो। भाई मैंने 2 इंडिकेटर वैसा लगा के रखे हुए हैं। एक तो वी वैप है और एक ओ प्रोफाइल, जिससे अब शो होता है कि मार्केट में कहाँ पे डाटा पड़ा हुआ है। और वी वैप मुझे देता है, अगर मार्केट वी वैप के ऊपर सस्टेन करता है तो मैं बाइंग से। अभी इसमें इंडिकेटर का कोई रोल नहीं है। मुझे पता है कि मार्केट ने यहाँ पे हाई ब्रेक कर दिया, मुझे ये हमारा सप्लाई था, ये हमारा डिमांड जोन बन चुका हुआ है, मुझे बाइंग साइड का ट्रेड देना है, ठीक है। मुझे बाइंग का ट्रेड फाइंड करना है। अब मुझे बाइंग की एंट्री चाहिए। अगर मार्केट वी वैप के ऊपर रहेगा तो बाइंग की एंट्री। अभी स्टॉप लॉस के लिए मुझे कुछ जगह देगी। जैसे ही मार्केट वी वैप नीचे क्रॉस करेगा तो हम स्टॉप लॉस देके बाहर आ जाएंगे। तब तक हम मार्केट में होल्ड करेंगे, क्योंकि मार्केट वी वैप के ऊपर है। जब तक मार्केट वी वैप के ऊपर रहेगा, हम बाइंग साइड का जो है वो ट्रेड फाइंड करेंगे। और मेरा व्यू भी क्या था, बाइंग साइड का ही व्यू था। तो इंडिकेटर जो है बाद में काम आता है, पहले काम नहीं आता है। ठीक है। आई होप आपको ये इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कभी भी नोटिस कर लेना। अभी बात करते हैं ब्रेकआउट्स के बारे में। अगर आपको कोई बड़े ट्रेड्स हैं जब मिस हो जाते हैं, तो आप ब्रेकआउट पे कैसे ट्रेड कर पाते हो। अभी देखो मैंने यहाँ पे भी ट्रेड किया था, ठीक है। अभी हर 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 जगह पे आपको ट्रेड मिलता है। ये मार्केट में क्या था, प्रीवियस डे का लो था, ठीक है। ये मार्केट का प्रीवियस डे का लो था, प्रीवियस डे का मार्केट का हाई मार्केट ने यहाँ पे कहीं बनाया। मार्केट का ये हाई है, ठीक है। मार्केट क्या उस दिन खुला था, मार्केट में ये अभी भी आ रहा, मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, इतना बड़ा कैंडल बनाया और वहीं पे आ गया कल की क्लोजिंग के आसपास। जब इतना बड़ा कैंडल बनेगा, मतलब जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग करके मार्केट को पुश किया था, उनके आसपास यहाँ पड़े होंगे, मार्केट डेफिनेट स्वीप करेगा। तो एसएल हंटिंग इसको बोलते हैं। मार्केट ने एसएल हंटिंग की। और अब जब इतना बड़ा कैंडल बन जाए, अब मार्केट ने पुल बैक कैसे लिया होगा। अब इतना बड़ा मार्केट सेलिंग आ गया, इतना बड़ा सेलिंग आ गया, पुल बैक कैसे लेगा। पुल बैक के लिए हमें कुछ नहीं करना, फिब का पहले कैंडल का हाई और लो मार्क करना है। सिर्फ पहली कैंडल का हाई लो मार्क करना है। मार्केट 0.56 के आसपास आ जाएगा। इतना बड़ा कैंडल देख के इंड्यूसमेंट नहीं होना है, क्योंकि मार्केट सेलिंग ट्रेंड में है, ठीक है। मार्केट ने वही किया, मार्केट एंड लोगों ने बाइंग साइड में एंट्री दिलवाई, मार्केट सेल ऑफ हो गया। तो आप पता लगा कि 0.5 और 0.6 फिब को कैसे यूज़ करना है। इसी को बोलते हैं अपने सेटअप पे टिके रहना। तो ज़रूरी नहीं है आपको हर दिन ट्रेड मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको ट्रेड मिलेगा ही मिलेगा हर दिन, ऐसा नहीं है पॉसिबल, ठीक है। तो मार्केट में अभी देखो क्या हो गया। अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। मार्केट को आपको फिर आना है। ये मार्केट का प्रीवियस डे का हाई है, ठीक है। मार्केट का प्रीवियस डे का लो भी मार्क कर लो साथ में। ये मार्केट का प्रीवियस डे का, एक मिनट, ये लो है और ये ही हाई है, मार्क कर लिया, ठीक है। मार्केट ने, ये प्रीवियस डे का मार्केट है, इसको हमने देखना ही नहीं है। ये उसका हाई लो मिल गया हमें। अब मार्केट कहाँ पे खुला, यहाँ पे खुला, मतलब कि डिमांड जोन में खुला। यहाँ पे डिमांड थी, मार्केट बाइंग ट्रेंड में था, तो मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई थी। चाहे उसके बाद मार्केट सेल ऑफ हो गया हो, तो हमें उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बट मार्केट सेल ऑफ हो गया। जैसे ही मार्केट, अगर यहाँ पे भी किसी को ट्रेड लेना हो, मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन के बाद जब इतनी बड़ी कैंडल बने, जहाँ पुल बैक का वेट करो, या छोटी कैंडल फाइंड करोगे, डोजी हो गया, इंडिसीजन हो गया, जो स्मॉल कैंडल जिसमें छोटा ऐसा आपका जा सके, अगर रॉन्ग भी हुए तो आप सेल साइड का ट्रेड फाइंड कर सकते हो। अभी आपको मल्टीपल ट्रेड्स में, मैं पहले मल्टीपल ट्रेड्स करता होता था मार्केट में। मल्टीपल ट्रेड्स जो है वो कैसे काम करते हैं मार्केट में, इंट्राडे में। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, मतलब कि आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है मार्केट में कि मार्केट कैसे मूव करता है। जैसे आज की बात कर लेता हूँ। वैसे तो मैं आज की बात नहीं करते हैं गाइस, थोड़ा सा डाटा पीछे का देखते हैं। अलाउड नहीं है बात करना आज के डाटा के बारे में। थोड़ा पीछे का डाटा मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, अगर ये जिसमें मार्केट में मोमेंटम चाहिए, छोटे छोटे स्विंग को कैसे कैप्चर करना है। मार्केट का ये पहला कैंडल है 9:15 का, ठीक है। मार्केट यहाँ से गिरा, मतलब कि मार्केट यहाँ से गिरा, ठीक है। मार्केट यहाँ से गिरा, मतलब कि यहाँ पे कुछ ऐसा है जहाँ से मार्केट गिरा था। क्योंकि आपको नहीं पता, आपको तब पता लगेगा जब तक मार्केट यहाँ तक आ चुका हुआ है, ठीक है। अभी मार्केट यहाँ से उठ गया हुआ, तो ये आपसे पूरा मूव मिस हो गया, ठीक है। अभी क्या है, अब आपको इतना पता कि यहाँ से मार्केट गिरा था, तो हमें सेल साइड का ट्रेड फाइंड करना है। यहाँ पे मार्केट गिरा था, आपको एस लिख देना है।
जब भी मार्केट ट्राई करेगा ब्रेकआउट करने का, जब भी मार्केट ब्रेकआउट किया नीचे को आया, अभी नहीं आया, वेट, अब एंट्री मनी, ठीक है, छोटी कैंडल का स्टॉप लॉस चाहिए हमें, तो आपको एक ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट कंटिन्यू नहीं कर पाए यहाँ तक, मतलब कि मार्केट नहीं जाएगा उस दिन, बाइंग सेलिंग साइड में ट्रेड नहीं जाएगा, अगर मार्केट वी शेप रिकवरी करते रहता है और इंटरडे के आसपास आ जाता है ऑलमोस्ट 80% 90%, तो मार्केट जो है वो रिकवर नहीं करेगा। मार्केट ने यहाँ पे टाइम पास किया, जब टाइम पास किया तो आपको आइडिया होना चाहिए, अभी आपको एक जोन बन के आ गया, ये वाला जोन जिसको हम ट्रेंड लाइन बोल देते हैं। तो जब ब्रेक किया मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया पिछला स्विंग। अब आपको वेट करना है, ये क्या था, सप्लाई जोन, ये क्या बन गया, डिमांड जोन। जब भी मार्केट में कोई भी ग्रीन कैंडल बने, जैसे ये बना, एंट्री लिया आपको, तो आपको टारगेट मिल गया। तो ये भी, अगर आप ये भी मिस कर गए तो आपको क्या करना है, स्मॉल स्मॉल स्विंग्स, एक स्विंग और यहाँ पे 2 स्विंग, ठीक है, मतलब 2 स्विंग यहाँ पे बन चुके हुए हैं, मतलब कि मार्केट बाइंग ट्रेंड में था, ठीक है, 2 स्विंग बने, मार्केट ने एम पैटर्न का ब्रेकआउट किया, ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी पहले स्वीप किया इसका, एम पैटर्न का ब्रेकआउट किया, और मार्केट ने फिर ब्रेकआउट कर दिया इस स्विंग को भी, इन दोनों को, पिछला नहीं देखना, इन दोनों को मार्केट ने स्वीप कर दिया, तो आपको एक कैंडल का स्कैल्प ऊपर भी मिल जाएगा। इसी को बोलते हैं ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। बट इसके लिए आपको ब्रेकआउट होने का वेट करना पड़ेगा। अगर मोमेंटम, ये आपको मोमेंटम, इसको बोलते हैं मोमेंटम स्कैल्प, ठीक है, तो मैं स्कैल्पिंग ही करता हूँ, तो मेरे लिए मैं स्कैल्पिंग है, स्कैल्पिंग परफेक्ट है इंडियन मार्केट में। अभी देखो मार्केट में इंटरडे का हाई और लो कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मार्केट में हाई मार्क किया, या मार्केट में लो मार्क किया, इंटरडे के पहली कैंडल पे, या मार्केट यहाँ से बाउंस कर सकता है, या मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकता है, गिरा नीचे, ठीक है, मार्केट पुल बैक लिया, पुल बैक याद है कि क्यों आया, अगर 0.5 देखोगे आप तो थोड़ा सा पहली मार्केट मुड़ गया, ठीक है, उसके बाद मार्केट फिर बाई में चलेगा। तो ये होता है, इसी को बोलते हैं सेटअप। तो इतना नहीं है कि इंडिकेटर वगैरह बिल्कुल भी इतना ज़्यादा यूज़ ना करो, कोई भी इंडिकेटर यूज़ करें उसको करते रहो, बट अगर यही मेरे सेटअप है, बेसिकली मैं इन सेटअप पे ही काम करता हूँ, और मैंने कल भी जो है इसी सेटअप पे मार्केट में काम किया था सेंसेक्स में। क्योंकि देखो सेंसेक्स में क्यों काम किया था मैंने, सेंसेक्स का चार्ट दिखा देता हूँ, कहाँ मैंने कल ट्रेड डाला था। तो मेरे लिए क्या था, मार्केट में पहला कैंडल, मैंने पहले कैंडल को मार्क कर लिया, ठीक है, दूसरे सेकंड कैंडल भी मैंने मार्क कर लिया, इतना पता था मार्केट बाइंग में नहीं जाएगा, यहाँ से मेरा ट्रेड मिस हो गया था, ये मैंने खुद देखा था, मिस हो गया था मेरे से, क्योंकि जब भी मार्केट इंटर के पहले कैंडल पे आता है मार्केट बाइंग साइड में जाता ही जाता है, ठीक है। मार्केट ने पुल बैक लिया, सेलिंग में आया, सेलिंग आया, फिर पुल बैक लिया, फिर मार्केट बाइंग में चला गया। जब मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया ना इस कैंडल से, अच्छी खासी कैंडल से, तो मैंने सेकंड कैंडल पे एंट्री बना दी थी, इसको बोलते हैं, इस कैंडल पे एंट्री बना दी, इस कैंडल को मैंने कैप्चर कर लिया, इसको बोलते हैं मोमेंटम, मोमेंटम स्कैल्प, ठीक है, मोमेंटम में जितना मिल जाए। उसके बाद अभी डिमांड जोन कहाँ बन गया, ये आपका डिमांड जोन बन गया, क्यों, क्योंकि मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, उसके बाद मार्केट में कुछ हुआ नहीं, वो बात लग गया, बट मार्केट इससे डिमांड जोन के ऊपर ही रहा। तो इसी को बोलते हैं अपने सेटअप पे कितना आपको बिलीव है। अगर आप सिंपल सा सेटअप है, कोई इतना औखा भी नहीं है, ठीक है, सिंपल से आपको सेटअप है, कोई इतना औखा भी नहीं है। अगर आपको कुछ भी अगर सेटअप के बारे में जैसे इशू है, तो सेटअप्स काफ़ी अच्छे काम करते हैं इंडियन मार्केट में। तो यही मेरे 5 to 6 सेटअप्स हैं जो मुझे एक अच्छे ट्रेड जो हैं देते हैं। तो आज भी मार्केट नहीं गिरेगा, अगर अभी तक आपने देखा नहीं है, मैंने यूट्यूब पे डाला भी था लाइव मार्केट एनालिसिस टुमारो, बाकी येस्टरडे मैंने डाला था कि आज मार्केट में क्या हो सकता है। तो मार्केट में वही आज रेंज बाउंड हुआ, फ्राइडे को मैं ट्रेड नहीं किया था, आज स्ट्राइक था, तो मैं आया नहीं था सिस्टम पे। तो मार्केट ने वही क्या किया, यहाँ पे ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन नीचे आ गया, प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क करोगे, मार्केट उससे नीचे ही ट्राई करेगा सस्टेन करने का, तब मार्केट रेंज बाउंड ही रहेगा। अब मार्केट के बाद रेंज हमारे पास फिर मार्केट में जो है रेंज आ चुकी हुई है, मार्केट की ये रेंज है, और मार्केट में फिलहाल और ये रेंज है, बस मार्केट इसी रेंज में काम कर रहा है। इतना पीछे का डाटा मैं नहीं देखता हूँ, इसको मैं इग्नोर करता हूँ। अब मैं इस रेंज को फॉलो करूँगा, जिस साइड मार्केट जाएगा, यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, अब देखो मार्केट कब ब्रेक करता है, यहाँ करता है कि नीचे करता है, यहाँ पे भी मार्केट अगर नीचे कर रहा होगा तो हम इसके नीचे सेल करेंगे। तो इसको बोलते हैं मार्केट को यूज़ करना, कि मार्केट में आप अपने सेटअप पे कितना विश्वास रखते हो। तो ये आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। आई होप आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर आ गया, समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी इशू हो आपको समझने में, तो आप मुझे जो है चैनल सब्सक्राइब करने के बाद, या वैसे भी सब्सक्राइब करने के बाद आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। तो यही 4 से 5 सेटअप थे जो मैं सबसे आज यूज़ करता था, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेटअप हैं, तो इस पर आप ध्यान दो, इसकी बैक टेस्टिंग करो, आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू, बाय, हैव अ ग्रेट वीकेंड।